बिहार में अमित शाह की रैली से ठीक पहले बिहार में एनडीए की सियासत में उबाल आ गया। एलजेपी के चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में नेतृत्व किसके हाथों में होगा, ये बीजेपी तय करेगी। अमित शाह की डिजिटल रैली को चुनावी प्रचार की शुरुआत भी माना जा रहा है, लेकिन चिराग पासवान के बयान के अलग अलग मतलब निकाले जाने लगे हैं। पासवान ने कहा कि वो हर फैसले में बीजेपी के साथ है, चाहे नीतीश कुमार का नेतृत्व जारी रखना हो या उसे बदलने की बात हो, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने भी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार सरकार के प्रवासी मजदूरों की वापसी नहीं कराने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार इस संकट से निपटने में अच्छी तरह से कारगर नहीं रही। चिराग पासवान ने इसके साथ ही दावा किया कि एनडीए बिहार में वापसी करेगी और 242 सीटों में से 225 पर जीत दर्ज करेगी। बता दें कि इस साल के अक्टूबर-नवंबर तक होने वाले चुनाव के लिए भाजपा पहले ही नीतीश कुमार को सत्तारूढ़ डीएनए गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर चुकी है। लेकिन प्रवासी संकट, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच जेडीयू और बीजेपी में सियासी दरार की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। इन अटकलों के बीच अमित शाह डिजिटल रैली कर रहे हैं। उनकी ऑनलाइन रैली पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि वो पुराने संबंधों और फैसलों को तवज्जो देते हैं या फिर सियासत की नई लाइन खींचते हैं। जेडीयू के कुछ नेताओं का मानना है कि चिराग पासवान बीजेपी के इशारे पर ही ऐसा बयान दे रहे हैं। बावजूद इसके साफ है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। जेडीयू का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू चुनावी राजनीति की दशा दिशा तय करेगी, एलजेपी जैसी पार्टी नहीं। कई मौकों पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही बीजेपी के नेतृत्व करता है। लेकिन सियासत में कही गई बातें और किए गए वादे कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरोना काल से पहले ही नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे था और इस संकट के बाद तो उसमें काफी गिरावट आई है। बीजेपी भी नीतीश कुमार के कई कामों से ज्यादा खुश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।